हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है लबूबू, बट मेरा ट्रेंड तो हमेशा बाद में ही शुरू होता है क्योंकि अभी ट्रेंड भी निकल ही चुका है। और मैं 4 दिन बाहर क्या निकल गई भाई, जिधर देखो उधर लबूबू लबूबू लबूबू, ओ माय गॉड। और इसका ट्रेंड भी खत्म हो गया मेरे आते आते पे। मैंने सोचा क्यों ना चलो अपन भी ट्राई करते हैं, लबूबू बनाकर देखते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा। और मार्केट में तो भाई इतना महंगा मिल रहा है कि भाई पूछो मत, तो इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों ना हम घर पे ही सस्ते में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं लबूबू बनाना। तो मैंने यहाँ पर उसके लिए लिए 4 रुमाल, जो कि यहाँ पर ये देखिए डी मार्ट से मिलेंगे 59 रुपये में 4 रुमाल। तो ये आपको इजीली सस्ते में मिल जाएगा। और एक का मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो पिंक कलर का था, बट उसका मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। मैं उसका बाद में उसका वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो क्या, उसका फोटो मैं बाद में बताऊंगी। बट इनमें जो 3 कलर बचे ना, इनमें से किसी एक का हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। और 59 रुपये में आपको 4 रुमाल मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल सस्ते में। आप चाहे तो एक भी परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखो थर्माकोल बोल ली है मैंने, और ये बिल्कुल राउंड में थी, बट मैंने यहाँ पर गर्म करके चाकू को और उसका हल्का सा फ्लेट कर दिया, क्योंकि मैंने जो पहला लबूबू बनाया था उसका थोड़ा माउथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट इसको मेरे को फ्लेट रखना था। तो इसलिए मैंने इसको चाकू लेके उसको गर्म करके ये थर्माकोल थे ना, तो उसको अच्छे से इजिली फिनिशिंग के साथ में ये बिल्कुल कटिंग हो चुका है, आगे से फ्लेट कर लिया मैंने। तो इसका हम माउथ बनाने वाले हैं, तो इससे हमारी क्ले की भी बचत होगी। तो अब यहाँ पर चलिए हम बनाते हैं क्या क्या सामान चाहिए। तो ये देखो आपने थर्माकोल का बता ही दिया कि ये इस तरीके से मैंने फ्लेट कर लिए, आगे से हल्का सा इसको मैंने फ्लेट कर लिया। थोड़ा बिल्कुल राउंड में थी और थोड़ी बड़ी साइज में थी। तो मेरा जो पहला वाला लबूबा तो वो ज़्यादा ही बड़ा बन गया। मैं सोच रही थी मैं इससे भी छोटा बनाकर यहाँ पर तैयार करूँगी, तो इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया और इसको फ्लेट कर लिया। कुछ टूल है मेरे पास जो कि पहले के रखे हुए हैं, तो ये भी मेरे इसमें काम आ जाएंगे। नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इसलिए ज़रूरी नहीं कि टूल हो। साथ ही मैंने लिए फेविकॉल। अब फेविकॉल को इसके ऊपर लगाएंगे। और यहाँ में मैंने होममेड क्ले तैयार किया हुआ था, एयर ड्राई क्ले, तो मैं उसी को यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो इससे क्या ना हमारा क्ले भी कम लगेगा, क्ले की भी बचत होगी। और थर्माकोल जो बोल है ये 2 रुपये 5 रुपये में इजीली मिल जाती है। तो ये जो क्ले हम बनाते हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत सामान तो लगते ही हैं यार, ये क्योंकि फेविकोल ज़्यादा लगती है। और फेविकोल भी हम सस्ती वाली यूज़ नहीं कर सकते, इसमें जो अच्छी क्वालिटी कहते हैं ना वही यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने क्ले ले लिया है और इसको मैं इस तरीके से बॉल पर लगा दूंगी चारों तरफ, यानी पूरे राउंड में लगा देंगे। और ये देखिए मैंने पूरा कवर कर दिया है। और यहाँ पर ये आगे की तरफ का जो हिस्सा था इस पर हम आइस की डिटेलिंग करेंगे, यानी पहले आँखें बनाएंगे, उसके बाद बाकी यानी फेस की डिटेलिंग करना हम शुरू करेंगे। तो मैं पहले उंगलियों की मदद से हल्का सा पानी लगाते हुए और इसके इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा होल कर रही हूँ, यानी खड्डा बना रही हूँ। और यहाँ पर देखो मेरी उंगलियाँ इतनी शार्प नहीं है, तो मैंने यहाँ पर टूल की मदद ली है। तो मैं यहाँ टूल पे इस तरीके से इसको राउंड करूँगी, जैसे जितनी लबूबू की बड़ी बड़ी आँखें होती है ना, वैसे हमें यहाँ पर इसको बनाना है। और ये आँखें हमारी बन चुकी है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर माउथ, तो यानी मतलब इसका मुँह बना रहे हैं। तो ये भी मैं एक टूल की मदद से बना रही हूँ। तो भाई ये हमारी इसका डिटेलिंग हो चुका है कंप्लीट। अब इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो वो जब तक ड्राई होता है तब तक हम इसके बाकी जो मतलब इसके हाथ पैर हैं वो बना लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बना रही हूँ, हाथों की डिटेलिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम पैर बनाएंगे, कान बनेंगे इसके। तो यहाँ पर मैं देखो क्ले से हाथ बना रही हूँ। तो इस तरीके से आपको फ्लेट करना है, और मैं बता नहीं सकती कि कैसे बनाना है, बट आप वीडियो में देख लीजिए, इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कट इसके टूल की मदद से इसको हल्का सा कट कर लिया है इस बीच में से। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल एक साइड से अंगूठे की तरह इसका आकार निकल गया है। अब यहाँ पर जो उंगलियों की शेप होती है ना, वो इस तरीके से इसमें हल्का सा इसको टूल की मदद से यहाँ पर शेप लगा देंगे, ताकि ये उंगलियाँ हमारी दिखने लग जाए, जैसे उंगलियाँ बनाते हैं ना वैसे ही इसको बनाना है। तो ये हमारा बिल्कुल हाथ हो चुका है। और ये देखो मैंने इस तरीके से, अब ये राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है पता नहीं किधर का हैंड है, पर ये मैंने बना लिया है। अब ऐसे से मैंने दूसरा पीस भी बना लिया है। तो ये देखो लेफ्ट राइट दोनों रेडी हो चुके हैं। जो थंब है हमारा, तो वो थोड़ा दोनों साइड पे बराबर होना चाहिए, यानी उल्टा सीधा हमें हाथ नहीं बनाना है। अब इसके बाद में हम बनाएंगे पैर। तो हमारे दोनों हाथ बन चुके हैं, ये भी ड्राई हो जाएंगे तब तक। अब हम पैर बना लेते हैं। तो पैर के लिए हमें इस तरीके से हल्का सा फ्लेट करना है। और इसमें हमें 3 उंगलियां, भाई लबूबू की मुझे 3 ही दिखी आज तक। तो मैं यहाँ पर 3 ही बनाने वाली हूँ क्ले से। अब ये देखो इस तरीके से आपको पैरों को बना लेना है। तो ऐसा ही हमें दूसरा रेडी करना है। तो ये हमारा दूसरा भी रेडी हो चुका है। अब इनको भी हम सूखने के लिए रख देंगे, ये भी हल्के से ड्राई हो जाएंगे। तो पंखे के इसमें ही ये सूख जाएंगे। अब हम बनाते हैं कान। तो कान के लिए भी हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्ले, आपको ध्यान रखना है बस क्ले बराबर लेना है, यानी दोनों जो साइज हम बनाएंगे वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही हाथ पैर ना ही कान। तो इस तरीके से देखो हमने कान की डिटेलिंग भी कर ली है। अब ये नीचे की तरफ जो इनकी गोलाई है इनको थोड़ा सा कट कर लेंगे, जैसे हमने लबूबू में देखा ना सेम वैसा ही इसको बना लेंगे। तो ये देखो हमारे ईयर भी रेडी हो चुके हैं।
अब हमारा यहाँ पर जो माउथ है ये हल्का सा ड्राई हो चुका है और ये देखिए पीछे मैंने थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि पीछे वैसे भी कवर होने वाला है तो ज़रूरी नहीं पीछे तक क्ले लगाएं। अब हमें इसकी डिटेलिंग करनी है आँखों की, जो कि ये हल्की सी ड्राई हो चुकी है। तो पहले हम इसमें आईब्रो बनाएंगे, फिर इसके बाद हम अंदर की जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्ले से इस तरीके से आईब्रो यहाँ पर लगा देने, हल्की सी आपको फेविकोल लगानी है और दोनों आईब्रो को यहाँ पर इसमें लगा देना है। तो आईब्रो की हम डिटेलिंग करेंगे, यानी पूरे पेज की हमें आप डिटेलिंग शुरू करनी है। हल्के से गीला करके यानी पानी की मदद से हम इसको स्मूथ करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, इस तरीके ज़्यादा नहीं लेना है। अब नीचे बारी आती है जो कि मेन इसमें कंटेंट है और उसके दांत हैं, यानी कि बिल्कुल भाई जो डरावना लुक आता है ना वो उसके दांतों से आता है। बट ये मैं कल क्या ना मम्मी ने बोला कि खाना खाने आ जा और देखो मेरे यहाँ पर लग भी गई है और ये राइट हैंड है यार, मतलब मैं कैसे काम करूँगी आज मुझे पता ही नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। और पता है मतलब मैं गई थी खाना खाने के लिए, मम्मी ने बोला खाना खाने आ जाना, तो मैं खाना खा के इसको छोड़ गई थी तो ये ड्राई हो चुका था। फिर जैसे ही गई ना मुझे पता नहीं था, इस हरामखोर ने मुझे काटा, इतनी ज़ोर से काटा भाई कि मेरा मतलब उंगली में खून ही खून निकल गया। और ये राइट हैंड है यार, मतलब उंगली भी ऐसी है कि मेरे से काम ही करना मुश्किल हो रहा है कि कैसे करूँगी। बट आज इसको बनाना ही है और कैसे भी करके बनाऊँगी। तो गैस अब मेरे पास क्ले ख़त्म हो चुका है, इनकी जो डिटेलिंग करनी थी तो यहाँ पर मुझे वाइट क्ले चाहिए था। बट अब मैं बना नहीं सकती क्योंकि राइट हैंड ही मेरा यहाँ पर डैमेज हो चुका है, बेल लग चुकी है, तो अब मैं इससे काम नहीं कर सकती, तो क्ले नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ सुपर क्ले का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास एयर ड्राई क्ले है वो भी वाइट कलर का तो आप उसी का यूज़ करें। बट अब मुझे यहाँ पर आँखों की और दांतों की डिटेलिंग करनी है तो मैं यहाँ पर सुपर क्ले ही ले रही हूँ। और मैं अब राइट हैंड से कैसे मतलब धीरे धीरे मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे एक उंगली और एक अंगूठा ये राइट हैंड से काम कर रहा है। भाई बीच की उंगली जो है इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि बीच में टच होती है। आप ये देखो इस तरीके से आपको पुतलियाँ यहाँ पर बनानी है जैसे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले एयर ड्राई क्ले का ही यूज़ करने वाली थी क्योंकि पूरा पेस्ट मैंने उसी से बनाया तो उसी को बनाने वाली थी। बट मेरे हाथ में इस तरीके से लगने की वजह से क्या उसने इतनी ज़ोर से काटा कि मुझे मतलब छुड़ाना पड़ा। उसके जो दांत थे मेरे उंगली के अंदर फंस गए थे और इतनी ज़ोर से मतलब अंदर तक गए कि इतना ज़्यादा खून निकला कि मतलब पूछो। मतलब कल तो मैंने इसकी पट्टी बांध रखी थी बट आज थोड़ा हल्का सा हो गया इसलिए मैंने इसकी पट्टी खोल दी है। अब यहाँ पर सुपर यानी कि जो सुपर क्ले था उसी को मैंने लिया है और सुपर क्ले से ही मैं यहाँ पर दांत और आइस बना रही हूँ और उसी से मैंने यहाँ पर नोज़ बनाई है। ये देखो तो ये हमारा पूरा पेज की डिटेलिंग हो चुकी है गाइस। और इस तरीके से ये हमारा थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अब जो रुमाल है ना उसकी हमें इसकी बॉडी तैयार करनी है। तो ये एक ही रुमाल में ये तैयार हो जाएगा। तो ये डबल फोल्ड है और इसकी लेंथ में दिखा देती हूँ आपको 10 बाई 10 का है, यानी इधर से भी 10 का है और इधर से भी 10 का है, यानी 10 इंच का। और यहाँ पर ये देखिए जो अपना हेड है ना इसका मतलब सिर है लबू का, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका पहले गोलाई में फैब्रिक को कट करना है, यानी इसकी एक केप बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो हमने इसमें निशान लगाया था उस पर हमने सिलाई लगा देनी है और इसके एक्स्ट्रा पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा रुमाल का उसका अदर बॉडी पार्ट हम यहाँ पर तैयार करेंगे, जैसे कान हाथ पैर वो दोनों। तो वो सब चीज़ें हम इसमें तैयार करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर माउथ का रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया और साथ ही मैंने इसको सीधा करके भी मतलब पलट के सीधा कर लिया है। अब पीछे की तरफ मैं यहाँ पर फाइबर कॉटन डाल रही हूँ थोड़ी सी, ताकि ये हल्की पीछे की तरफ से थोड़ा स्पंजी रहे और राउंड में आए। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इस पर चिपका देंगे तो ये बिल्कुल राउंड में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने फेविकोल से इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है रुमाल का इसमें हम बॉडी पार्ट कट करेंगे। जो नीचे का सीना और पैर है वो हम इसमें कट कर लेंगे। साथ ही हमने इसमें से कान भी बनाने हैं और हाथ भी बनाने हैं। आपको इस तरीके से यहाँ पर इसमें लगाने हैं, वरना अगर आप इसे ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो इस रुमाल से कुछ भी नहीं होगा, आपको ऐसे सेम कलर के 2 रुमाल लाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर छोटी साइज़ का बना रही हूँ। वैसे मेरे बड़ी साइज़ वाला भी एक ही रुमाल में बन के रेडी हो चुका है, जो कि मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। अब ये देखो मैंने सारे पार्ट सिल लिए हैं और ये जो 2 छोटे छोटे टुकड़े बचे बस रुमाल में से इतना ही कपड़ा मेरे बचा है। तो इसमें से हमें कान की ड्राफ्टिंग करनी है। तो मैं कान के भी इस तरीके से निशान बना लूँगी जो इसके ईयर बनाने हैं। तो इस तरीके से पत्ते के आकार में हमें इसमें ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो ये हमारे 2 कान रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे दोनों हाथों की। तो ये दोनों हाथ भी हम इस तरीके से जो ये फैब्रिक बचे हैं उनमें हम हाथ के भी इस तरीके से लाइनिंग बना लेंगे। और जहाँ जहाँ मैं लाइनिंग बना रही हूँ गाइस उसी पर आपको सिलाई लगानी, मतलब इसी तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इन सबको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये देखो हमारे सारे कान बॉडी पार्ट पूरे सब कुछ रेडी हो चुके हैं गाइस।
बारी आती है हमारे इनके अंदर कॉटन को फिल करने की। तो मैं यहाँ पर फाइबर कॉटन ले रही हूँ, जो कि मैं इसी में लगा रही हूँ इसको। और इस तरीके से इसमें मतलब बिल्कुल छोटे छोटे होल है ना, तो इसमें इतनी दिक्कत आ रही है। और ऊपर से मेरी उंगली की वजह से भी इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि मैं पूरा वीडियो मैंने स्किप कर दिया है, मतलब दिखाया नहीं है। बस आपको इसमें फिल करना है इतना, जितना आप चाहो जितना कर सकते हो। अब हमें इनके वो जो कान और हाथ पैर है सबको इनको हमें जोड़ना है। तो पहले हम कान को स्टिच कर देंगे हेड पर। तो मैंने सुई धागे की मदद से यहाँ पर इनको सिल दिया है, चिपकाया नहीं है, पूरा सिला है। क्योंकि इनको हम बिल्कुल मजबूत बनाने वाले हैं पूरे इसको जो लबूबू है। अब यहाँ पर हमें नीचे का जो बॉडी पार्ट है ना उसको जॉइंट करना है। तो पहले राउंड में यहाँ पर गोल गोल में हम यहाँ पर सुई धागे की मदद से टाँका लगाएंगे और खींचते हुए इसको इस तरीके से थोड़ा सा कवर करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसकी जो मुंडी है ना, इस मुंडी को यहाँ पर चिपकाने वाले हैं। तो इसको भी हम स्टिच करेंगे, चिपकाएंगे नहीं। तो सुई धागे की मदद से ही हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या नाम है, बिल्कुल मजबूताई रहेगी। और ये देखो गाइस, कहते हैं ना कि बिल्कुल की चेन की तरह है। तो इसको हम डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पर्स के साथ में। तो ये टूटे नहीं जल्दी से। और यहाँ पर ये देखो हमारे हेड इस पे सिर भी लग चुका है। अब हमें यहाँ पर जो इसके हाथ बनाए थे ना, इन दोनों हाथों को इस तरीके से स्टिच करना है। मैं यहाँ पर हाथ इस तरीके से लगाऊंगी कि ये हाथ मूवमेंट करें, यानी राउंड करें। तो इस तरीके से मैं इनको यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें, मैंने इस हाथ से दूसरे हाथ पे निकाला है इस तरीके से। और बिल्कुल गर्दन के यहाँ से हमें अटैच में लगाना है। और फिर से हमें इस धागे को दूसरी तरफ ले जाना है। तो इस तरीके से हम स्टिच करेंगे दोनों हाथों को। तो हमारे जो दोनों हाथ है ना वो आगे पीछे मूवमेंट करेंगे, मतलब हाथों की एक्टिविटी होगी इसमें। तो ये देखिए गैस, हमारे हाथ भी स्टिच कर दिए हैं। अब नीचे जो पैर है ना उसमें मैं थोड़ी थोड़ी कॉटन इसमें डाल दूंगी किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से, क्योंकि इनमें होल छोटे छोटे पार्ट है ना, तो ये दिक्कत आ रही है। अब ये देखो, मैंने जो क्ले से इसके हाथ पैर बनाए थे, मैंने इनको थोड़ा लंबा कर लिया है ताकि जो अंदर तक इसमें जाएगा ना फेविकोल से, तो ये थोड़ी और भी ज़्यादा मजबूताई में रहेगा। तो ये देखो, इतना ज़्यादा मैंने इसके हाथ पैर के ऊपर की तरफ लंबाई बढ़ा दी थी। तो यहाँ पर इनको ग्लू लगाते हुए यानी फेविकोल लगाएंगे और अंदर की तरफ इसको इसमें डाल देंगे। तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। और ये देखो बिल्कुल कवर हो चुका है। अब यहाँ पर जो कान थे वो हमने बनाए थे, उनको भी हम यहाँ पर इस पर चिपका देंगे। तो ये सब हम फेविकोल से चिपकाएंगे। और ये देखो, हमारा लबूबू समथिंग बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसके कानों की डिटेलिंग करनी है, बट वो हम करेंगे इस मार्कर से, जो कि वाटरप्रूफ मार्कर है और ये परमानेंट वाला है। तो हम इसी से इसके करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले जो लबूबू के नीचे दांतों के ऊपर एक काली लाइन होती है ना, वो वाली हम बनाएंगे। यानी कि इसका जैसे लग रहा है कि हाँ ये मुंह से हंस रहा है जोर जोर से, ऐसा यहाँ पर इससे लगेगा। अब बिल्कुल जो आँखों का अंदर का एरिया ना उसको हमें हम ब्लैक कर देंगे। तो पूरे इस मार्कर से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये मैंने वाटरप्रूफ मार्कर लिया है परमानेंट वाला, ताकि गीला होने के बाद भी ख़राब नहीं होगा। तो इसमें हम आँखों के साथ साथ कानों पर भी इस पे लगा देंगे। तो पूरा हम इसको कवर कर देंगे। और देखो, अभी मेरे इसमें थोड़ी कमी है, यानी इसका भी मेकअप करना बाकी है। तो पीछे साइड में इसमें मैंने ब्लशिंग कर दें, यानी इसका ब्लश लगा दें। मैंने कभी भी अपने फेस पर तो मेकअप नहीं किया, बट हाँ आज लबूबू के मेकअप कर रही हूँ। दोनों साइड में इस तरीके से इसको ब्लश लगा देंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, ब्लश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिंक पिंक गाल जो करते हैं वो हमने कर दिए हैं। और मैं इसके कान बनाना भूल गई थी, तो कान के भी हमने कलर कर दिया है। यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसा लबूबू बनकर तैयार हो चुका है ना गाइस। बिल्कुल लग रहा है ना जैसे मैंने मार्केट से परचेज किया है, बट ये मैंने खुद घर पे बनाकर तैयार किया है। ये देखिए गाइस, आप घर बैठे बना सकते हो। बिल्कुल क्यूट सा प्यारा सा लबूबू की चेन, और इतना प्यारा लग रहा है यार, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं इसको पर्स के लगाऊं। अगर मैं पर्स के लगा के कहीं चली गई ना, तो सही करूँ कोई छोटे बच्चे अगर के पीछे पड़ गए ना, तो हाँ मुझे ये डोल चाहिए, डोल चाहिए, भाई मेरा लबूबू गया फिर काम से। ये देखो गाइस, आप लोगों को ये बेस्ट ऑफ लक भी बोल रहा है। और दोनों हाथ इसके आगे पीछे मूवमेंट करेंगे। ये देखो, मैंने इसी तरीके से इसको स्टिच किया। और इसके पेज की डिटेलिंग है, मतलब बिल्कुल इतनी अच्छी लग रही है, यानी बिल्कुल रियलिस्टिक जैसा लग रहा है। और इससे पहले जो मैंने बनाया था दूसरा वाला, उसका आप देख सकते हो, आप खुद बता सकते हो कि ये इसकी ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी है या इस वाले की है। और इसको मैंने पिंक कलर में बनाया था। और इसके भी हाथ ये देखो बिल्कुल आगे पीछे मूवमेंट करते हैं, और इसके भी करते हैं। यानी हमने दोनों के जो हाथ स्टिच किए हैं वो सेम तरीके से किए हैं, ताकि आगे पीछे यहाँ पर इसकी मूवमेंट हो। और भाई
ये हमारे छोटे मियाँ और बड़े मियाँ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसमें आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? तो ये से तो ज़्यादातर लड़कियों का पिंक कलर फेवरेट होता है, बट मुझे ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्लू कलर यार छोटा सा क्यूट सा लग रहा है। ये थोड़ा छोटा बनकर तैयार हुआ है और इसकी फिनिशिंग इससे ज़्यादा बेटर आ रही है क्योंकि मैंने इसको सेकेंड बार में बनाकर तैयार किया था। और ये जो पिंक वाला है गाइस, इसको मैंने स्टार्टिंग में तैयार किया था, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को रखने वाली हूँ। और ये हमारे क्यूट सा लबू बनकर तैयार है। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। La bubu, la bubu, la bubu.